नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मलेशियन एयरफोर्स को अपने लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदना था, यानी कि एक लाइट जेट खरीदना था। तो ऐसे में इसके तीन कंटेंडर थे, पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट, इंडिया का तेजस और साउथ कोरिया का FA-50 फाइटर जेट शामिल था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि JF-17 इससे बाहर हो चुका है। ऐसे में तेजस के सिलेक्ट होने की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मलेशिया की एक पब्लिकेशन है, बिजनेस एंड फाइनेंशियल पब्लिकेशन है, जिसका नाम है द एज मलेशिया। इसकी रिपोर्ट के हिसाब से माने तो पाकिस्तान ने अपने JF-17 को कंटेंडरशिप के लिए आगे ही नहीं किया, यानी कि जो मलेशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा टेंडर जारी किया गया था एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, उसके लिए पाकिस्तान ने अपने ऑफर भी नहीं दिया है। हालांकि वह कहता रहा है कि उसका JF-17 सबसे आगे है और ये सिलेक्ट होगा, स्पेशली वो तेजस को देखते हुए ये बात करता था। लेकिन आप रियलिटी जानते हैं कि पाकिस्तान के JF-17 बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर ग्राउंडेड हो रहे हैं, उनके अंदर स्कार आ रहे हैं, उनकी मेटल के अंदर कट आ रहे हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। इसके स्पेयर पार्ट्स भी उसे चाइना से पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपने फाइटर जेट को मलेशिया को पेश कर सके। तो ये दोस्तों रियलिटी है और जो इस पब्लिकेशन के अंदर पब्लिश हुआ है। और अभी तक की बात करें तो मलेशिया को 6 कंपनीज से इंटरेस्ट मिल चुका है, यानी कि उन्हें रिस्पॉन्ड मिला है। अगर हम इसकी सूत्रों की माने तो साउथ कोरिया की तरफ से FA-15 फाइटर जेट ऑफर हुआ है। इसके अलावा तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भी अपना हुरजेट सुपरसोनिक एडवांस ट्रेनर पेश किया है। इसके अलावा रशिया की तरफ से MiG-35, चाइना की तरफ से होंगडू L-15 लाइट अटैक हेलीकॉप्टर, इटली की तरफ से M346 जेट और इंडिया की तरफ से LCA तेजस MK-1 ऑफर किया गया है। और अगर मलेशियन एयरफोर्स के प्लान को देखें तो उन्हें 36 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने हैं 2 फेजेस के अंदर, यानी पहली बार में वे 18 एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं 2021 से, उसके बाद में 2025 से वे बचे हुए 18 भी खरीद सकते हैं। और इन एयरक्राफ्ट को खरीद के वे अपने पुराने BAE सिस्टम के हाक MK-108 और MK-208 को रिप्लेस करना चाहते हैं। और इन 18 एयरक्राफ्ट में से वे पहले 8 को एक ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और बाकी के 10 को एक सिंगल सीटर फाइटर जेट के रूप में। और जहां तक इंडिया के ऑफर की बात है तो इंडिया ने तेजस का ट्रेनर वेरिएंट और सिंगल सीटर वेरिएंट ऑफर किया है, और वो भी बिना इसराइली कंपोनेंट के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेजस है और FA-15 है, उसके अंदर अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिससे रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ऑलरेडी फैमिलियर है। उनकी F-18 की फ्लीट के अंदर भी यही इंजन लगा हुआ है। और अगर इस पब्लिकेशन की माने तो FA-50 और LCA तेजस फ्रंट रनर के रूप में है, यानी जिनके सिलेक्ट होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और माना जा रहा है कि HAL इस समय 3 कंट्रीज से बात कर रही है तेजस की सप्लाई के लिए, और उन्हीं में से मलेशिया भी एक है। और मलेशिया के साथ में हमारे रिश्ते भी खराब हो गए थे पास्ट में, अगर देखा जाए तो उस समय पाकिस्तान ही इसकी एक वजह था, लेकिन बाद में वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई और अभी मलेशिया भी इंडिया के साथ में रिलेशन आगे बढ़ाना चाहता है। इंडिया ने वहाँ से पाम ऑयल्स का इम्पोर्ट बंद कर दिया था, जिससे मलेशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अब ये भी माना जा रहा है कि LCA तेजस अगर सिलेक्ट होता है तो इंडिया वही डील दोबारा से कर सकता है, जिससे मलेशिया की इकोनॉमी भी सुधर जाएगी। तो ऐसे में LCA तेजस के सिलेक्ट होने की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।